हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़ील है। चलिए शुरू करते हैं पैथोलॉजी केस 1 मेरे साथ। A 42-year-old policeman has been seen by his family physician for a 5-year history of heartburn. He has been intermittently taking ranitidine, a histamine 2 blocking agent, with some relief. An upper endoscopic examination that was performed recently revealed some reddish discoloration and friability of the lower esophageal region. A biopsy of the lower esophagus was performed and the microscopic examination revealed columnar cells containing goblet cells. Most likely diagnosis, long-term complication of this process and most likely mechanism of this process. सबसे पहले तो मैंने ये कीवर्ड्स मार्क किए हैं ये केस में। केस को रीड करने के बाद इतना पता चल रहा है कि पेशेंट को 5 साल से हार्ट बर्न की दिक्कत थी। वो हिस्टामिन 2 ब्लॉकिंग एजेंट और रेनिटिडिन तो ले ही रहा था, पर उससे कोई फ़र्क उसको पड़ा नहीं। सेकेंडली एंडोस्कोपी की तो पता चला रेडिश डिस्कलरेशन एंड फ्राइबिलिटी ऑफ लोअर इसोफेजियल रीजन। कॉलमनर सेल्स देखने को मिले कंटेनिंग गॉबलेट सेल्स। ये सारे कीवर्ड्स को देख के इतना पता चल रहा है कि पेशेंट नॉर्मल नहीं है। पेशेंट का इसोफेगस अपने आप को चेंज कर रहा था पिछले 5 सालों में, और अब वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि हम इतना बोल सकते हैं कि उसको बैरेट इसोफेगस हुआ है। ठीक है, अभी मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज बैरेट्स इसोफेगस। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस हो सकता है। तो चलिए अभी उसका मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या है बैरेट्स इसोफेगस, क्या एग्जैक्टली होता है उसमें और क्यों ये चेंज आता है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल इसोफेगस या नॉर्मल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, फिर ही पता चलेगा कि एबनॉर्मल क्या है और डिफरेंस कर पाएंगे। सबसे पहले ये हमारा इसोफेगस है, माउथ के जो नज़दीक होता है उसको प्रॉक्सिमल इसोफेगस बोलते हैं, और स्टमक के जो नज़दीक होता है उसको डिस्टल बोलते हैं। बेसिकली माउथ के रेफरेंस में नाम दिए हैं, माउथ से नज़दीक वाला प्रॉक्सिमल और माउथ से दूर वाला डिस्टल। तो बात हम करेंगे डिस्टल इसोफेगस की, जो स्टमक के पास है। स्टमक के पास वाला जो इसोफेगस है, वहाँ पे इसोफेगस और स्टमक को दोनों को कनेक्ट करता हुआ या दोनों को सेपरेट करता हुआ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको बोलेंगे। वो दरवाजे के जैसे काम करेगा। ठीक है, अभी नॉर्मल जो इसोफेगस है या नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या कहती है कि पेट में जो एसिड बनता है स्टमक में, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो अगर इसोफेगस में गया तो इसोफेगस के यहाँ पे जो सेल्स है उनको वो इरिटेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे दरवाज़ा बनाया है ताकि ये एसिड जो स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो ऊपर ना जाए। ठीक है, अभी इस दरवाजे का नाम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, जो एनाटॉमी जो नॉर्मल हिस्टोलॉजी है इसोफेगस की, वो क्या कहती है कि यहाँ पे कौन से सेल्स है, तो नॉन कैरेटिनाइज स्क्वोमस एपिथेलियम। ठीक है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इट प्रिवेंट्स द रिफ्लक्स मतलब ऊपर जाना ऑफ गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम एंटरिंग द डिस्टल इसोफेगस। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अभी कुछ लोगों में जिनमें GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, वो अगर हो गया, जिन पेशेंट्स में या जिन लोगों में वो हो गया GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, रिफ्लक्स बोल रहे हैं मतलब बैक फ्लो जो है एसिड का, उससे रिलेटेड ये डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, ये जो दरवाज़ा है उसका टोन मतलब दरवाज़ा पहले कंप्लीट क्लोज होता था, तो यहाँ का जो कंटेंट है वो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अभी ये पार्शियल क्लोज हो रहा है तो थोड़ी स्पेस है यहाँ पे, तो वो स्पेस में क्या होगा, वो स्पेस के थ्रू थोड़ा बहुत एसिड ऊपर चला जाएगा। अभी अगर एसिड ऊपर जा रहा है तो यहाँ के जो सेल्स है वो इरिटेट होंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। स्टमक में तो क्या है, एसिड बन रहा है, स्टमक के पास म्यूकस की लेयर है जो स्टमक के सेल्स को प्रिवेंट कर रही है डैमेज से फ्रॉम HCl विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक इटसेल्फ। बट ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस के पास तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो उसमें क्या होगा, इसोफेगस के जो सेल्स है जो पहले नॉन कैरेटिनाइज स्क्वोमस थे, वो सोचेंगे कि हमें अभी चेंज होना है, हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे
कॉलमनर सेल्स में जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जैसे इंटेस्टाइन में कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है वैसे कॉलमनर सेल्स यहाँ देखने को मिलेंगे विथ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है अभी इसको नाम तो देना पड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम है मेटाप्लेजिया। ये रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो सकता है, हाँ ये रिवर्सिबल चेंज है और ये बहुत रिस्क इंक्रीज कर देता है एडिनोकार्सिनोमा। 10% जो स्टमक के या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कैंसर जो होते हैं उसमें 10% ये रोल प्ले करता है। मतलब 10% केसेस इसके जो एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगस वाला जो है उसके केसेस देखने को मिलते हैं यूएसए में। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। विथ GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, डिक्रीज इन टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये जो दरवाज़ा था उसका टोन कम हो गया। टोन मतलब कि अभी वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रहा है, पहले कम्प्लीटली होता था, अभी वो पार्शियली हो रहा है, थोड़ा रह जा रहा है, तो स्टमक का थोड़ा एसिड ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, एसिड लीड्स टू एसिड एक्सपोजर टू डिस्टल इसोफेगस, यहाँ पे ये प्रोसीजर हो रही है डिस्टल इसोफेगस में। लोअर इसोफेगस चेंजेस, मेटाप्लेजिया, स्क्वोमस टू कॉलमनर एपिथेलियम, प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स इन द कॉलमनर एपिथेलियम इज द हॉलमार्क ऑफ दिस डिजीज। ये गॉबलेट सेल्स जो देखने को मिलेंगे वो बताएंगे कि इट इज़ अ हॉलमार्क। हॉलमार्क मतलब श्योर शॉट यही डिजीज़ है इसको। ठीक है, बैरेट्स इसोफेगस अपीयर्स रेडिश एंड फ्राइबल। रेडिश मतलब लाल हो जाना और फ्राइबल मतलब मुलायम, इजीली क्रम्बल हो सकता है वो, एंडोस्कोपी में ऐसा दिखेगा। एंड इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग इनटू एडिनोकार्सिनोमा। जैसा मैंने बताया कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कार्सिनोमा लिखा है मतलब कैंसर, पर कैंसर किसका, एपिथेलियल सेल का। ठीक है, सार्कोमा लिखा होता तो कनेक्टिव टिश्यू सेल का। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।